जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। तो मैंने आपको कहा था कि कमेंट सेक्शन में कहा था कि आप बता दें, जो भी आपकी नज़र में शेयर हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उस पे टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा। देखिए, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे, 50 से 100 कमेंट थे, तो अब मुझे उनमें से ना कुछ शेयर चुनने थे, तो मैंने उनमें से 15 से 20 शेयर उठाए हैं और मैंने कोशिश की है कि उनके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस बनाऊँ, लेकिन अक्सर ये हो जाता है कि कोई शेयर रह जाता है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं ज़रा ना ये वीकली एक स्टार्ट कर रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस का। तो अभी मैंने तकरीबन 15 से 16 शेयर उठाए हैं और कुछ लोगों ने ऐसे थे कि कुछ लोगों ने कॉमन शेयर भी बताए हुए थे। तो मैंने फिर उस प्रायोरिटी के लिहाज से शेयर उठाए हैं। अगर कोई शेयर रह जाता है तो आप ना मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आप मेरे चैनल पे जाएँ, आप जाके देख सकते हैं, बैनर पे देख सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है और मेरा इंस्टाग्राम मेंशन है। आप वहाँ पे जाके ना मुझे बता सकते हैं। कोई भी शेयर होगा तो मैं अगर यहाँ पे अगर नहीं एक्सप्लेन कर पाया तो मैं कमेंट सेक्शन में कोशिश ज़रूर करूँगा कि आप लोगों को उस शेयर के बारे में एक्सप्लेन करूँ। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला शेयर मैंने उठाया जी कैप्को। तो कैप्को के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कैप्को को भी एक्सप्लेन कीजिएगा। तो चलिए ज़रा कैप्को पे नज़र मारते हैं। तो पहले तो जो कैप्को का हमारे पास सेक्टर है ना वो पावर प्लांट है। ये सॉरी पावर जनरेशन है। तो अगर देखें ना तो 23 जून को देखें ये शेयर हमारे पास 20 रुपए पे गया था। उसके बाद लगातार इस शेयर ने गेन दिया है हमें। लगातार 20 से लेकर ये शेयर हमारे पास चला गया 25-26 तक गया है। 26 तक गया तो अच्छा गेन है, शेयर ने हमें गेन दिया है। लेकिन अभी करंटली मार्केट जब हमारे पास 49,000 के लेवल के करीब है तो अभी इस शेयर में करंटली ट्रेड नहीं बनती। मैं कह रहा हूँ करंटली ये शेयर के अंदर आप ट्रेड लेना मुनासिब नहीं है। अगर ये शेयर कल की जो कैंडल है ना, कल अगर ये मंगल वाले दिन सॉरी अगर थोड़ा बहुत ऊपर गेंद दे देता है तो ऐसी कोई बात नहीं है, गेंद देना चाहे तो दे सकता है। अभी भी एक्सपेक्टेड है थोड़ा सा गेंद इस शेयर में। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है ना, ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो वो मुझे नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम जो लोगों ने था वो आहिस्ता आहिस्ता सारा निकाल दिया लोगों ने और अभी जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है, 2-3 मिलियन पे आ गया है। और इससे पहले वॉल्यूम आप देखें 6 मिलियन और 8-10 मिलियन का भी पड़ा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा बहुत अगर आप ट्रेंड लेता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो मुझे ट्रेंड नजर आ रहा है वो मुझे डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। ओवरऑल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो हमारे पास ट्रेंड था वो अप गया था, अभी थोड़ा सा मजीद इसने अप लेना बाकी है। अगर ये मंगल बुध वाले दिन अगर ये अप लेता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ओवरऑल ट्रेंड आप वेट करें नीचे का। और अगर अभी आप में से कोई इस लेवल पे बाइंग करना चाहता है तो बाइंग की तरफ बिल्कुल भी ना चाहें और जरा वेट करें। अभी इसे जरा नीचे आने दें शेयर को, फिर उसके बाद बाइंग लेवल बनाएंगे। तो अभी इसकी जो सपोर्ट है वो मैंने सही ड्रा कर दी है। इसकी फर्स्ट सपोर्ट है वो बन रही है 24, देन इसके बाद 24 बन रही है सॉरी, और इससे ऊपर 24.50 थी। देन इसके बाद हमारे पास 23 बन रही है, देन 22 बन रही है 22.20 और देन बन रही है हमारे पास 21। अब जो अच्छी इसकी सपोर्ट है, तगड़ी सपोर्ट है, वो मेरे ख्याल में 21 से 22 के दरमियान बन रही है। 21 से 22 के दरमियान अगर ये शेयर आता आप बाय करें। लेकिन अभी अगर आप ट्रेड लेते हैं, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कल ये थोड़ा सा मजीद ऊपर चला जाएगा ओवरऑल ट्रेंड के मुताबिक, तो वो आपने स्टॉप लॉस के साथ लेना होगा। और स्टॉप लॉस पे मैंने अलग वीडियो बना दी, आपको बेहतर पता होगा स्टॉप लॉस आपने कैसे लेना है। अगर आप कल यहाँ पे बाइंग करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपकी सपोर्ट पे आ जाएगा। तो ये जो आपकी सपोर्ट होगी ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अभी करंटली मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि बिल्कुल थोड़े से 15-20 पैसे के लिए आप या 50 पैसे के लिए आप इस शेयर में ट्रेड लें। तो जरा वेट करें। आरएसआई की बात कर लें तो आरएसआई हमारे पास 60 पे आ गया है। तो आरएसआई थोड़ा ऊपर जा सकता है मजीद, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इसका नीचे की तरफ है। स्टोकेस्टिक की रेड लाइन की बात करें, स्मूथ लाइन वो हमारे पास 70 पे है। उस लाइन को भी अभी मजीद नीचे की तरफ आने में टाइम लगता है। बेशक 1 हफ्ता लगता है, 2 हफ्ते लगते हैं, 3 हफ्ते लगते हैं। मैं जो भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर शेयर बता रहा होता हूँ ना, तो उस शेयर में 15 से 20 दिन लग सकते हैं, 2 हफ्ते लग सकते हैं, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। क्योंकि शेयर शेयर ने जब देखे ना आपको ये जो गेन है, ये गेन आपको जून से लेकर और आपको अगस्त में जाके दिया है। अगर शेयर ने ऊपर जाने में 1.5-2 माह लगा दिए हैं तो नीचे आने में भी तो उसे 1.5-2 माह बाद लगेंगे ना। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1 आध मंथ तक नीचे आ जाएगा। शेयर हमेशा ऊपर बहुत ही स्लो तरीके से जाता है और अक्सर डाउन ट्रेंड जरा जल्दी से आ जाता है, क्योंकि मार्केट अभी अभी हमारी चढ़ी हुई है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये शेयर नीचे आए। अगर ये 22 के लेवल पे आता है, 22 के लेवल पे आप बाइंग जरूर बनाइएगा। 21 से 22 के दरमियान, 22 पे आता है आप बाइंग बनाइए, 21 पे आता है 21 की सपोर्ट पे तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं। इसके मजीद नीचे आएगा तो आप एवरेजिंग कर लीजिएगा। लेकिन अभी करंटली इस शेयर में एंट्री ना ले, मेरा यही आपको कहना है, यही मेरी आपको सजेशन है। इससे ज्यादा मैं आपको इस शेयर के बारे में करंटली सजेस्ट नहीं कर सकता। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है हमारे पास जी एंग्रो वालों का। तो एंग्रो की मैनेजमेंट के थोड़े इश्यू चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलते रहते हैं। मैं आपको जरा एंग्रो का पहले डिविडेंड बता दूं।
₹10 का डिविडेंड हो गया। अभी पिछला डिविडेंड इन्होंने ₹40 का दिया था। अब जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड हो सकता है ना, वो मेरे ख्याल में ₹10 हो सकता है। ₹10 तक का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। अच्छी कंपनी है, डिविडेंड देगी। अब मुझे जो ओवरऑल लग रहा है, ओवरऑल जिसका ट्रेंड है आरएसआई के मुताबिक इसका ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। आरएसआई करंटली इसकी जो है वो हमारे पास 59 पे है और स्टॉकिस्टिक हमारे पास अभी ओवर बात होने वाला है जल्दी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो इस शेयर में लें, किसी और शेयर में ना लें। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, 18 तारीख को इसकी डिविडेंड अनाउंस होना है। मैं यहाँ पे राइट भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी होगी। 18 तारीख को मेरे ख्याल में इसकी डिविडेंड अनाउंसमेंट की डेट है, 18 अगस्त। तो इस चीज को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। 18 को अगर इसका डिविडेंड अच्छा अनाउंस होता है तो ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन करंटली मुझे ये लग रहा है ये शेयर 280 की तरफ जाना चाहेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये शेयर 280 की तरफ जाएगा। और टेक्निकल जो है ना वो भी यही कह रहे हैं। टेक्निकल्स में आप देखें, आरएसआई को देखें, आरएसआई हमारे पास अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है और कोई इसका इरादा नहीं है नीचे की तरफ आने का, क्योंकि ये शेयर काफी देर से नीचे जा चुका है, डाउन ट्रेंड काफी अरसे से दे चुका है। अब ये शेयर का जो नेक्स्ट टारगेट है ना, वो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, ये वाला। अगर इसने 273 को ब्रेक कर लिया, फिर उसके बाद देखना होगा कि 277 को ब्रेक करता है कि नहीं। और अगर 273 को ब्रेक करता है और डिविडेंड हमारे पास ₹10 या ₹15 का आ गया, देन नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 278 का है। फिर 278 को भी उम्मीद है क्रॉस कर जाएगा डिविडेंड की जो एक्स डेट होगी उससे पहले पहले, एक्स डिविडेंड की डेट से पहले पहले। और देन हमारे पास टारगेट है वो 280 का क्लियर हो जाएगा। मैं इस शेयर के बारे में गलत भी हो सकता हूँ, कंपनी की मैनेजमेंट थोड़े से इशू है, लेकिन डिविडेंड पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा हूँ मैं करंटली। 18 अगस्त को डिविडेंड की अनाउंसमेंट है। 18 तारीख का जरा वेट कीजिए और देखिए डिविडेंड कहाँ पे जाता है। करंटली अगर वॉल्यूम देखें तो लगातार इससे कुछ इस शेयर में अच्छा वॉल्यूम पड़ रहा है। 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन का ऐसे वॉल्यूम पड़ी जा रहा है, अच्छा वॉल्यूम है। जब शेयर को ऐसा वॉल्यूम पड़ रहा होता है तो आप ज़हन में रखिएगा कि शेयर मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है और अच्छा शेयर है। और टेक्निकल जो भी ऑल हमारे पास टेक्निकल्स हैं वो सारे यही सजेस्ट कर रहे हैं। और अगर बुलिंजर को देखें ना, तो बुलिंजर की जो अभी कैंडल पड़ी है, इस कैंडल के दरमियान, दो लास्ट कैंडल के दरमियान एक हमारे पास विंडो नजर आ रही है। आप उस अगर विंडो को देखना चाहें ना, तो इन दोनों में बड़ा गैप आया हुआ है। तो मैं उस गैप की बेस पे आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये शेयर ऊपर की तरफ जा सकता है। और दूसरा मैं आपको डिविडेंड की बेस पे सजेस्ट कर रहा हूँ। ये दो चीजें हैं। मैं सॉरी, ये तो ड्रा नहीं हो रहा क्योंकि काफी सपोर्ट मैंने ड्रा की हुई है वहां पे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वजह से। लेकिन मैं आपको ना यहाँ पे एक विंडो दिखाना चाहूंगा। ये देखें, ये जो इन दोनों में ये वाला गैप पड़ा है ना, ये गैप, इसे हम बोलते हैं विंडो बोलते हैं। अब विंडो इस शेयर को मेरे ख्याल में मजीद ऊपर की तरफ लेके जाएगी। और वैसे भी जब हमारे पास 3 ऐसी कैंडल पड़ जाए ना ग्रीन, उसके बाद अप ट्रेंड होता है हमारे पास। अभी मजीद शेयर ऊपर की तरफ जाएगा एंग्रो का। तो अगर आपके पास है तो आप होल्ड करें जरा। अगर एक आध दिन नीचे की तरफ अगर चला जाता है तो कोई बात नहीं है। चलें जी, अब वो जरा रिमूव हो गया। अगले शेयर पे चलते हैं। तो बाय मिस्टेक मुझसे हो गया था। तो अगले शेयर की तरफ मैं अगर चलता हूँ और अगले शेयर को जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट शेयर हमारे पास है BERG, बर्गर पेंट्स। तो ये किसी भाई ने कहा हुआ था कि मैं शेयर में फंसा हुआ हूँ, मेरी 61 की बाइंग है। तो मैं उस भाई को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जब ये शेयर आपके पास यहाँ पे था, 45 के लेवल पर था, तब आपने शेयर को बाई क्यों नहीं किया। आप जब लोगों को देख के बाय करते हैं ना, तो ऐसे ही होता है, लोगों के पीछे चलना छोड़ दें। और एक और बात ये देखें, ये शेयर बोनस शेयर भी देता रहता है, बोनस शेयर देता रहता है। तो फिर आप लोगों के पीछे चलना जब तक नहीं छोड़ेंगे, आपको मुनाफा कभी भी नहीं होगा। और लोगों के पीछे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, चलना छोड़ दें। अब मैं ट्रेंड लाइन मैंने शेयर की ड्रा की है। ओवरऑल जो ट्रेंड लाइन ये बन रहा है, ये देखें आप, एक ट्रेंड बन रहा है जिगजैग। तो ये इस ट्रेंड लाइन को, इस ग्रीन कैंडल जो अभी जो रेड कैंडल पड़ी है हमारे पास, लास्ट कैंडल, उसने इसे ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट टारगेट हमारे पास क्लियर है, हमारे पास 55 का। मैं शेयर को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अब ये 55 तक जाएगा। और 55 के बाद जो एक्सपेक्टेड है वो इसकी टारगेट मेरे पास 52 है। अगर 52 पे जाता है तो जरूर बाइंग कीजिएगा। अभी करंटली शेयर में बाइंग ना करें। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड इसका डाउन जा रहा है। और मैं आपको इसके अंदर एक डाइवर्जेंस भी दिखाना चाहता हूँ। करंटली ये देखें, ये जो हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड था ना ओवरऑल, मैं डाइवर्जेंस आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर एक छोटी सी डाइवर्जेंस है, वो देख लें। सॉरी, मैं डाइवर्जेंस नहीं बल्कि मैं एक और चीज कह रहा था। मैं जो चीज आपको मेंशन करना चाह रहा था वो चीज मैं एक चीज जो मेंशन करना चाह रहा था वो मैं आपको आज आरएसआई के बारे में बता दूं। अक्सर हम देखते हैं कि आरएसआई 30 से नीचे चला जाता है, ठीक है, ये लेवल आरएसआई का। और ये हमारे पास लेवल है 80 का, अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है। अक्सर हमारे पास जब भी, एक बात जरूर याद रखें, जब भी हमारे पास आरएसआई 80 से नीचे नीचे डाउन ट्रेंड ले ले, नीचे की तरफ आ जाए, उसका मतलब एक ही होता है। उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो अप ट्रेंड है वो बिल्कुल खत्म होने वाला है। और अप ट्रेंड हमारे पास ये देखें खत्म हो गया, अप ट्रेंड खत्म हो गया। और ये इसने जाके कहां पे स्टे किया है, -23 पे जाके स्टे किया है। तो यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना था। तो यहाँ भी मैंने यही चीज एक्सप्लेन की हुई थी। यहाँ पे देखें, इसने
आरएसआई ने कहां से टर्न लिया, 63 थे, आरएसआई ने 80 को टच नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि जो अप ट्रेंड है, ये वाला जो अप ट्रेंड हमारे पास था, ये अप ट्रेंड अब हमारे पास वीक पड़ गया है। अब अप ट्रेंड ऊपर की तरफ नहीं है, अब जो डाउन ट्रेंड आने वाला है, और यही चीज मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये शेयर अब मजीद नीचे की तरफ आएगा। और नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो मैंने दोनों आपको सपोर्ट बता दी है। मैंने अगर बाइंग करनी हुई शेयर में, वैसे तो मैं शेयर में बाइंग नहीं करता, अगर मैंने बाइंग करनी हुई तो मैं इस लेवल पे बाय करना चाहूंगा। और ओवरऑल देखिए शेयर में वॉल्यूम बहुत कम होता है, देखिए 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10,000 8 6,000 7,000 8,000 का वॉल्यूम कुछ भी नहीं होता। अब रेगुलर की बेस पे आप वॉल्यूम देखिए कितना वॉल्यूम कम पड़ रहा है। उस वॉल्यूम कम पड़ने की वजह यही है, ये जो वॉल्यूम कम पड़ रहा है ना, 24,000 25,000 8,000 10,000, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसने इस जो इसकी ये जो एक इसकी ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है और अब ये शेयर है मजीद अपनी सपोर्ट की तरफ आएगा, 52 या फिर 50 की तरफ भी मजीद आ सकता है। ठीक है, तो 52 को आप ज़हन में रखिए, 52 के लेवल पे आता है तो आप बाइंग जरूर कीजिएगा। आरएसआई मैंने आपको बता दिया, आरएसआई अभी हमारे पास 48 पे है, नीचे की तरफ आ रही है। और मैंने ये जो आज आपको आरएसआई का एक और कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट को भी आप ज़हन में रखिएगा। और यहाँ पे देखें, मैं एक चीज आपको यहाँ पे भी सजेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आरएसआई कितने पे था हमारे पास, 56 पे था। आरएसआई ने जब हमारे पास यहाँ पे डाउन ट्रेंड लिया है, इसका मतलब क्या था, अब ये दोबारा नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर इसने 80 को क्रॉस नहीं किया, यहाँ से अगर ये 30 से गया है और जहाँ पे जाके ये 58 से वापस आ गया, इसका मतलब ये है अब ये ऊपर की तरफ मजीद नहीं जाने वाला, अब इसका डाउन ट्रेंड आने वाला है। और डाउन ट्रेंड हमारे पास यहाँ तक आ गया है, 46 पे आ गया है, अब मजीद थोड़ा इंक्रीज हुआ है। अब देखिए ये मजीद ऊपर कब तक गया है, मजीद ऊपर ये गया है यहाँ तक 63 से। अब दोबारा इसने 80 को टच नहीं किया, दोबारा नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया है। जब 63 से इसने दोबारा नीचे की तरफ लिया डाउन ट्रेंड, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि अप ट्रेंड जो था वो कमजोर है, यहाँ से जो हमारे पास अप ट्रेंड था वो अब खत्म होने वाला है। तो इसका मतलब था कि अगर आपके पास शेयर है, आप बेच दें, जितना प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को बुक करें और निकल आए। और उसके बाद ये जो हमारे पास सपोर्ट लाइन थी, सपोर्ट लाइन को भी उसने ब्रेक कर दिया, आपको दोबारा कंफर्मेशन मिल गई है। एक कंफर्मेशन आपको ये मिली है कि ये 80 को क्रॉस नहीं कर सका, 63 से वापस आ गया, और दूसरी कंफर्मेशन आपको सपोर्ट लाइन की मिली है, ट्रेंड लाइन की, ट्रेंड लाइन को भी उसने तोड़ दिया है। अब मजीद कहां तक आएगा वो आप नीचे देखते जाएं। स्टॉकेस्टिक को देखें, स्टॉकेस्टिक की लाइन हमारे पास 34 पे आ गई है और मजीद नीचे की तरफ आ गई है। स्टॉकेस्टिक की लाइन के साथ भी यहाँ पे भी ऐसे हुआ है, यहाँ पे स्टॉकेस्टिक की लाइन हमारे पास कहां पे गई थी, 79 पे, 80 को क्रॉस नहीं किया और डाउन ट्रेंड दे गई है हमारे पास, दोबारा इंक्रीज हुई है, दोबारा कहां तक गई है, 65 पे गई है। जब डाउन ट्रेंड हल्का सा आया है, आपने देखा है, अब आप समझ लें कि अप ट्रेंड कमजोर हो गए, अब डाउन ट्रेंड आएगा और अब मेरे ख्याल में अच्छा भला डाउन ट्रेंड आएगा इस शेयर पे। और अब मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अब दोबारा 30 के लेवल को टच करेगा। तो इस शेयर के लिए इतना है जी। आप अब अगले शेयर पे चलते हैं। तो जिस भाई ने कहा था कि मैंने 61 पे बाइंग की हुई है, भाई तो मैं आपको इतना कह दूंगा, आपने बहुत ही गलत लेवल पे बाइंग की है। आप मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें, तो वहां पे कोई क्वेश्चन होता है मुझसे पूछ लें। तो मैं बेसिकली मेरा फोकस होता है कि लर्निंग हो आपकी। आज मैंने आरएसआई का आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाया है, तो आप इस आरएसआई के कॉन्सेप्ट को भी सीखिएगा और अप्लाई करना की कोशिश करें। जब आप डे ट्रेडर हैं, जब आप इन्वेस्टर है ना, तो मैं इन्वेस्टर को बेसिकली तरजीह नहीं देता। अगर आपने सीखना है, आप इन्वेस्टर ना बने, आप डे ट्रेडर बन जाए, आप सीखें। बेशक एक ट्रेड ले लें, एंग्रो के 2 3 4 शेयर ले लें, एफर्ट के ले लें, ठीक है, आप इसी शेयर के बेशक 8 10 शेयर ले लें, ठीक है, आप सीखें, डे ट्रेडिंग के जरिए से सीखें। तो जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। और जब तक आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे। मैं खुद, अब देखिए, मैंने यहाँ से 15 से 20 चार्ट ड्रा किए हुए हैं। 15 से 20 चार्ट पर जब मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा ना, तो ये 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी और मुझे पता चलेगा कि यार मेरा तो दिमाग वाकई खराब हो गया वीडियो बना बना के और एक्सप्लेन कर करके। तो आपको भी जब वीडियो सुनेंगे तो आपको भी एक दफा झटका लगेगा कि भाई बंदे ने 1.5 घंटे की वीडियो बना दी है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने परेशान नहीं होना। आप जैसे देखना चाहें, आपको अगर कोई शेयर अच्छा लगता है आप वो देख लें, आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दें, कोई बात नहीं। अगले शेयर पे चलते हैं जी, और अगले शेयर को देखें। अगला शेयर हमारे पास आ जाता है एनआरएल, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि न्यूज आ रही है एनआरएल के बारे में, रिफाइनरी के बारे में। रिफाइनरी के बारे में हमारे पास बैड न्यूज आना स्टार्ट हो गई है कि जो रशियन ऑयल था, हमारे पास रूस का ऑयल था, वो अब मजीद नहीं आ रहा। और जो हमारी जो रिफाइनरीज हैं, उन्होंने करंटली जो है वो अभी उस ऑयल को या तेल को अभी रिफाइन नहीं करना है। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब रिफाइनरी सारी नीचे आएंगी, पीआरएल हो गई, नेशनल रिफाइनरी हो गई और अटक रिफाइनरी लिमिटेड हो गई। अभी किस लेवल पे से बाय करना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अभी ये देखें, इस शेयर ने आपको यहां से गेंद दिया था, बहुत अच्छा गेंद दिया था आपको, यहां से शेयर ने गेंद दिया है और आपको यहां तक गेंद दिया 230-40 तक इस शेयर ने आपको गेंद दिया है। अब अगर ये शेयर 235 से अगर दोबारा ये आ गया 192-98 तक आ गया तो कोई बात नहीं है, शेयर को मजीद नीचे आने दें। अब इस शेयर की जो अगली सपोर्ट है ये वाली है, अब आपने वेट करना नेक्स्ट कैंडल का। अगर ये कल 187 को ब्रेक कर देता है, मंगल वाले दिन या बुध वाले दिन, 2-3 दिनों में ब्रेक कर देता है, तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट बिल्कुल क्लियर है,
नेक्स्ट टारगेट मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट टारगेट इसका जो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर जो नेक्स्ट टारगेट बनता है, वो मेरे से एक स्पॉट जो थी ना, वो मुझसे यहाँ से मिस्टेक हो गई है, मैं बना नहीं सका, तो वो इस लेवल पे बन रही है 167। देन 167 पे आएगा, उसके बाद एक्सपेक्टेड है 158 और देन एक्सपेक्टेड है 148। अगर हमारे पास इस मौके के दरमियान, इस दरमियान जो सपोर्ट है, इनके दरमियान अगर अच्छी न्यूज हमारे पास आ गई, तो फिर एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर 167 से दोबारा अप ट्रेंड ले ले, 156 से अप ट्रेंड ले ले, और इसके दरमियान से भी हो सकता है 170 75 से अप ट्रेंड ले ले। लेकिन ये न्यूज पे डिपेंड कर रहा है, करंटली बैड न्यूज आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है हमारे पास, आरएसआई को देखें, आरएसआई हमारे पास ओवर जो इसका ट्रेंड है अभी 40 पे आ गया, और ओवरऑल जो ट्रेंड है वो हमारे पास डाउन ट्रेंड है। इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा, ओवरऑल हमारे पास ट्रेंड, हमारे पास डाउन ट्रेंड ही आ रहा है। और अगर नीचे एक और देख लें बाजी, स्टोकेस्टिक को देख लें, स्टोकेस्टिक हमारे पास ऑलरेडी इतना नीचे पहुंच चुका है कि अभी वो थोड़ा साइडवे चलेगा, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद अभी आप आरएसआई स्टोकेस्टिक की वजह से आरएसआई को नजर मारे कि आरएसआई कहां तक जाता है। स्टोकेस्टिक को अभी आप देखें, ये साइडवे चलेगा, 9 पे आ गया, और जरा साइडवे चलेगा, उसके बाद अप ट्रेंड ले सकता है। जैसे यहाँ पे देखें, इसने 25 मई से लेकर और यहाँ तक 10 मई, तो मेरे ख्याल में 10 से 15 दिन इसने ये नीचे रहा है बिल्कुल 30 के लेवल से, तो ये भी एक्सपेक्टेड है। ये 10 दिन अगर नीचे रहता है, तो ये आपको इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 155, 158 और 140 से 160 के दरमियान ये आपको शेयर मिल जाएगा। लेकिन अभी रिफाइनरी के लिहाज से बुरी न्यूज आ रही है, पीआरएल हो गया, एनआरएल हो गया और अटक रिफाइनरी लिमिटेड हो गया, तो इन तीनों पे आप बेशक नजर रखें, पीआरएल पे भी नजर रखें। तो अभी बैड न्यूज आती जा रही है, तो ये शेयर मेरे ख्याल में मजीद डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप इस शेयर में कहां पे ट्रेड लेते हैं। तो अभी अगर आप करंटली ट्रेड लेते भी हैं इस शेयर में, तो न्यूज की बेस पे लें। करंटली अगर आप वॉल्यूम देखें, तो अगर यहाँ पे जैसे वॉल्यूम पड़ रहा था ना, यहाँ पे जैसे 3 मिलियन और 2.5 मिलियन और फिर 2-2 मिलियन का वॉल्यूम पड़ रहा था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम कम होने लग गया, लोग अकेमुलेशन कर रहे हैं शेयर की, और कुछ लोग शेयर से भी निकल भी रहे हैं। अब देखें, ये मेरे ख्याल में इतना अच्छा शेयर है, इस पे 1.3 मिलियन वॉल्यूम या 8,24,000 का वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो इंक्रीज था, लोगों ने गेन यहाँ पे ले लिया है, लोग यहाँ पे गेन ले चुके हैं सारा। अब इस शेयर को नीचे की तरफ आना चाहिए। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, मैं 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। शेयर को नीचे आने में भी अक्सर 10 से 15 दिन लग जाते हैं। अगले शेयर पे चलते हैं जी, कोलगेट पाल्मोलाइव के बारे में लोग कह रहे थे कि इस पे जरा एक्सप्लेन कर दें। तो कोलगेट पाल्मोलाइव ने मेरे ख्याल में अब जो डिविडेंड दिया था, वो मेरे ख्याल में 50 रुपए का दिया था। ठीक है, अच्छा डिविडेंड है, 50 रुपए का मुनासिब है। ये हमेशा डिविडेंड देते रहते हैं जी, अच्छी कंपनी है, कोई बात नहीं है, डिविडेंड हमेशा से ही अच्छा देते रहते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय कर सकते हैं। तो ये शेयर ने हमारे पास यहाँ से गेन दिया था जी, तकरीबन 1000 से 1100 के दरमियान हमें हमारा ये शेयर हमारे पास स्टार्ट हुआ था, और तकरीबन 1700 तक ये शेयर गया है। अब अगर ये शेयर नीचे की तरफ आ रहा है, तो शेयर को आने दें। अब आहिस्ता आहिस्ता ये शेयर नीचे की तरफ आ रहा है, और अभी ये शेयर 1376 पे पहुंच गया है। तो मैं जो बाइंग लेवल आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, वो आप 1000 से 1100 के दरमियान का लेवल ले लें। 1000 से दरमियान का जो लेवल है ना बाइंग का, ये सपोर्ट है इसकी, इस लेवल पे ही आपने बाइंग करनी है। सपोर्ट तो वैसे यहाँ पे भी बन रही है, 1300 पे भी सपोर्ट बन रही है, लेकिन मैं जो आपको बाइंग का लेवल बता रहा हूँ, ये बेस्ट बाइंग लेवल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसे शेयर पे शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी आप लोग, या डे ट्रेडिंग इस शेयर में कभी भी नहीं घुसते हैं, क्योंकि ऐसा शेयर है कि इसके अंदर आपको 80 रुपए अगर डाउन दे दिया तो आप बैठ जाएंगे, अगले दिन फिर 80-50 दे दिया तो आप फिर बैठे रह जाएंगे, आपके पैसे फंस जाएंगे, क्योंकि कोई 10-15 रुपए का शेयर तो है नहीं 50 रुपए का भाई, 1200-1300 रुपए का शेयर है। तो डे ट्रेडर शेयर में नहीं घुसते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लोग घुसते हैं। तो मैं सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि 1000 से 1100 के दरमियान लेवल आप पिक करें, इस लेवल पे आता है तो आप बाइंग जरूर कीजिएगा। एक और चीज मैं आपको दोबारा, जब मैंने पहले आरएसआई पे आपको एक चीज बताई थी, अब मैं दोबारा एक चीज आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखें, आरएसआई ने 67 पे आरएसआई गया, आरएसआई ने हमारे पास 70 के लेवल को क्रॉस नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास अप ट्रेंड था वो वीक पड़ने वाला है, और अप ट्रेंड हमारे पास उसके बाद वीक पड़ा है, और आरएसआई हमारे पास आ गया 45 पे। अब मजीद आरएसआई को मेरे ख्याल में 30 के लेवल तक आ जाना चाहिए। स्टोकेस्टिक की बात करें, तो स्टोकेस्टिक की जो रेड लाइन है हमारे पास करंटली आ गया 25 पे, और मजीद नीचे की तरफ जाना चाहेगी। और यहाँ पे भी मैं एक और चीज आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब इसने अप ट्रेंड लिया था, यहाँ पे हल्का सा अप ट्रेंड यहाँ से लिया था, तो ये अप ट्रेंड हमारे पास गया था 66 से इसने दोबारा डाउन ट्रेंड लिया है, 80 के लेवल को क्रॉस नहीं पाई। जब ये 80 के लेवल को ये भी नहीं क्रॉस कर पाई, आरएसआई 70 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाई, इसका मतलब यह है कि जो अप ट्रेंड है हमारे पास वो वीक है, अप ट्रेंड हमारे पास वीक हो गया है। और अप ट्रेंड जब वीक होता है तो हमारे पास डाउन ट्रेंड हमारे पास सामने आता है, और वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए अब ये एक्सपेक्ट कर लें कि ये शेयर भी मजीद नीचे की तरफ आने वाला है। तो मैंने आपको एक्सपोर्ट लेवल बता दिया, इस स्पोर्ट पे आए, बेशक 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, इस लेवल पे आ जाए तो बगैर सोचे समझे
आप इस शेयर को बाइंग कर लीजिएगा। बेशक आपके पास 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, आप बाइंग कर लीजिएगा, लेकिन एक अपना ज़हन भी यूज किया करें। देखिए मैं एक इंसान हूँ, मैं गलती कर सकता हूँ, मैं ना तो मैं कोई उस्ताद हूँ ना कि मैं गुरु हूँ। मैं खुद कहता रहता हूँ कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ। मेरे खुद यहाँ पे आप टैब देखा करें, कितनी टैब्स ऊपर खुली हुई है। मैं किसी ना किसी चैनल से सीखता रहता हूँ कुछ नई चीजें। मैं खुद कई ऐसे मेरे पास व्हाट्सएप पे मेरे पास बंदे ऐड है, मैं उनसे सीखता रहता हूँ, भाई मुझे ये बताएं, इस सपोर्ट ये सपोर्ट है, इस पे क्या होगा, आरएसआई इस लेवल पे आरएसआई क्या सजेस्ट कर रहा है, स्टॉकिस्टिक क्या सजेस्ट कर रहा है, एमएसीडी क्या सजेस्ट कर रहा है, बुलिंजर क्या सजेस्ट कर रहा है। तो बुलिंजर से मुझे याद है, बुलिंजर भी जरा लगा लें। तो मैं हर चीजें किसी ऐसे बंदे से पूछता रहता हूँ जिससे सब कुछ आता है, तो मैं खुद सीखने की कोशिश करता रहता हूँ डेली। अब देखें, ये जो बलिंजर बैंड है वो हमारे पास सजेस्ट कर रहा है तकरीबन इसका 1320 का लेवल। तो बलिंजर अभी ये सजेस्ट कर रहा है, लेकिन जैसे डाउन ट्रेंड चलता गया है बलिंजर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि बलिंजर 1200 से 1000 के दरमियान अभी आ ही जाएगा। तो सॉरी, मैं जी आपको लेवल बता रहा था, ये 1100 से 1200 के दरमियान बैंक लेवल बता रहा था, मैं 1000 इससे कह गया हूँ, 1100 से 1200 के दरमियान। तो अभी तक भी मेरे ख्याल में 200 रुपए इस शेयर में ऐड हैं, वो मजीद नीचे आने दें। 200 आरएस नीचे आती है तो आप बाइंग लेवल बनाइएगा, जरूर बनाइएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग बाइंग लेवल जरूर बनाएं। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है हमारे पास पीएसओ। मैं एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, ऑलरेडी पीएसओ ने आपको गेंद दिया था 100 से। जब 100 से एक शेयर ने आपको 100 से 137 पे गेंद दिया हुआ है, आप मजीद एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस शेयर से गेंद। एक चीज बात जरूर ज़हन में रखिएगा कि लेवल इस शेयर ने आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा गेन दे चुका है, और आपका जो मार्केट का करंट लेवल है वो 49,000 पे पहुंची हुई है। अब मार्केट अपने अगर डाउन ले लिया ना 1000 का भी, तो ये शेयर आप देखेंगे 10 रुपए गिर जाएगा और अगले दिन फिर ये 5-6 रुपए गेन कर जाएगा। वजह क्या है, इस शेयर में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, डे ट्रेडर इस शेयर से फायदा उठा जाते हैं। ऐसे शेयर से पीएसएल हो गया, पीपीएल हो गया, और टीआरजी हो गया, और ओजीडीसी हो गया। इस शेयर में डे ट्रेडर बहुत ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। देखिए वॉल्यूम आज भी 4.95 पड़ा है, 4.95 मिलियन। पिछले दिन देख लें, लगातार देख लें, वॉल्यूम इस पे अब कम होता जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है। अब अगर कल ये शेयर दोबारा आ जाता है, अपनी सपोर्ट पे आ जाता है 119 पे, तो फिर दोबारा अगले दिन ये थोड़ा बहुत गेन ले जाएगा। लेकिन मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात कर रहा हूं ना जब, तो ओवरऑल ट्रेंड जो है हमारे पास, वो हमारे पास नीचे की तरफ ही आ रहा है। अगर कल परसों ये थोड़ा सा अप ट्रेंड ले लेता है आरएसआई के मुताबिक, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको सजेस्ट कर रहा हूं। मैं आपको ऐसे शेयर में 5 रुपए के लिए, 4 रुपए के लिए कभी भी नहीं कहूंगा आपको घुसें। 2-3 रुपए के लिए मैं तो नहीं कहता घुसें। कम से कम 10 रुपए का गेन हो तो मैं आपको कहूंगा आप घुसें, बेशक रिस्क भी लें, फिर स्टॉप लॉस लेने का मजा भी आता है। लेकिन अभी जो करंट मार्केट की कंडीशन है, स्टॉप लॉस मस्ट है। मैं आपको कोई भी शेयर सजेस्ट कर रहा हूँ, किसी भी शेयर में भी, अगर वो सपोर्ट लेवल पे अपनी नहीं है, अपनी लास्ट जो है ना उसकी बिल्कुल लीस्ट वाली, लास्ट वाली, उस अगर सपोर्ट पे नहीं है तो आप स्टॉप लॉस जरूर लें। अदरवाइज आप नुकसान खा जाएंगे, फिर आप कहेंगे यार बंदे ने गलत सजेस्ट कर दिया। मैं भी इंसान हूँ, गलत हो सकता हूँ। तो आप इस चीज को जरूर ज़हन में रखिएगा कि अभी मार्केट हमारे पास 49,000 पे, एक बुरी न्यूज आ गई तो मेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगी। तो बुरी न्यूज जो होती है वो टेक्निकल एनालिसिस को फेल कर देती है। जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस नहीं चल जाता वहां पे न्यूज चल जाती है। अच्छी न्यूज आ जाए, शेयर ऊपर की तरफ चला जाता है। जैसी जितनी बड़ी न्यूज होगी उतना ज्यादा ट्रेंड आपकी तरफ जाएगा। अगर जितनी बुरी न्यूज होगी उतना डाउन ट्रेंड हमारे पास देखने को मिल सकता है। तो करंटली मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि माजर जी, इस शेयर की अब जो सपोर्ट बन रही है वो एक बन रही है 118-19 पे बन रही है। उसके बाद जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो आपके पास 110 पे बन रही है, और उसके बाद 105 पे बन रही है। तो 110 से 105 के दरमियान बाइंग लेवल बना सकते हैं। आरएसआई की बात करें, आरएसआई थोड़ा सा अप ट्रेंड ले सकता है, कोई बात नहीं। अगर अप ट्रेंड लेता है तो ले ले, अप ट्रेंड लेता है तो ले सकता है, क्योंकि वॉल्यूम की बेस पे ही लेगा, डे ट्रेडर की बेस पे लेगा। आरएसआई हमारे पास 51 पे है, आरएसआई अभी हमारे पास न्यूट्रल है। तो मेरी सजेशन आपको क्या है इस शेयर में, अगर आप डे ट्रेडर हैं, अगर आप 2-3-4-5 दिन के लिए इसके अंदर ट्रेड लेना चाहते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत गेन दे दे, तो आप नेक्स्ट कैंडल का वेट करें। तो यहाँ पे जो कल की जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट कैंडल जैसी भी आपके पास यहाँ पे पड़ेगी वो इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट कैंडल अगर अप ट्रेंड आपको देती है तो ये शेयर अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। अगर नेक्स्ट कैंडल आपको डाउन ट्रेंड देती है, अगर डाउन ट्रेंड देती है, फिर तो मेरे ख्याल में ये जो लेवल है 110 का वो कंफर्म हो जाएगा। आप देखें, अगर कल की जो कैंडल है वो हमारे पास अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है, फिर तो आप सजेस्ट कर लीजिए कि वो शेयर इस लेवल की तरफ आएगा, इस सपोर्ट पे आएगा। अगर ग्रीन कैंडल पड़ जाती है हमारे पास, और ग्रीन कैंडल हमारे पास इस लेवल को ब्रेक कर देती है 126 के, देन एक्सपेक्टेड है कि मजीद हमारे पास गेन आ सकता है, मजीद गेन हमारे पास 133 की तरफ जा सकता है। लेकिन ओवरऑल इस शेयर से ट्रेड लेने से बिल्कुल ग्रेज किया जाए तो बेहतर ही होगा।
तो मैं तो बिल्कुल अभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ट्रेड इस शेयर में लें। तो जरा अगर ग्रेस किया जाए शेयर से अभी करंटली तो अच्छा है, क्योंकि शेयर आपको ऑलरेडी 30-40 रुपए का गेन दे चुका है। तो अभी जरूरी नहीं है इतना कि आप इस शेयर में कुछ हैं। आरएसआई को देख लें, आरएसआई का ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है हमारे पास। और स्टोकेस्टिक को देखें, स्टोकेस्टिक अभी हमारे पास थोड़ा सा अप ट्रेंड शो कर रहा है। एक चीज मैं आपको दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि स्टोकेस्टिक जब भी हमारे पास बिल्कुल ही हमारे पास अपने 30 के लेवल से 20 के लेवल से ऊपर से ना 20 के लेवल से ऊपर से जब भी हमारे पास रिटर्न हो जाए और इसे क्रॉस ना करे, उसका मतलब ये होता है कि ये शेयर अब मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। और यहाँ पे भी ऐसा हुआ है। ये शेयर ने आरएसआई को भी देखें, आरएसआई के ऊपर इसने हल्का सा अप ट्रेंड लिया है 45 पे, लेकिन अब ओवरऑल जो ट्रेंड है वो माइनस नेगेटिव की तरफ जा रहा है। लेकिन जो डे ट्रेडर के लिए 4-5 दिन का ट्रेंड है, शार्ट ट्रेंड है, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो इसने डाउन ट्रेंड लिया है, ये कल मे बी यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि नेक्स्ट डे में ये थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाए। मे बी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है। अगर न्यूज एक आध अच्छी आ गई, न्यूज ने सपोर्ट कर दिया, तो फिर ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। अगर न्यूज ने सपोर्ट ना किया तो करंटली मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप वेट करें, जरा शेयर में ट्रेड ना बनाएं। लेकिन ये जो इसने अप ट्रेंड यहाँ पे लिया हुआ है, ये अप ट्रेंड हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए 3-4 दिनों के लिए। उसके बाद दोबारा डाउन ट्रेंड लेगा। और मैं तो चाहता हूँ कि यार ये शेयर कम से कम माइनस इधर 20 पे आए, 10 के लेवल पे आए, थोड़ा स्टे करे, आपको भी बाइंग लेवल मिले तो आप बाइंग कीजिएगा। करंटली इस शेयर में ट्रेडिंग ना लें। ओवरऑल देखें ना, आप इसे देखें, शेयर आपको 98 से चला है और शेयर 140 के लेवल, 138 के लेवल को टच करके आया। अब उसे जरा कम से कम इस लेवल तक तो आने देना, 110 के लेवल तक तो आने देना, फिर उसके बाद बाइंग लेवल बनाइएगा, जरूर बनाइएगा। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर हमारे पास है मिल्लर ट्रैक्टर लिमिटेड, एमटीएल। तो एमटीएल का जो ओवरऑल ट्रेंड है ना हमारे पास, ओवरऑल अगर ट्रेंड देखा जाए आरएसआई के मुताबिक, तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है ओवरऑल जो ट्रेंड है। लेकिन आरएसआई जो है ना हमारे पास, स्टॉकेस्टिक को देखें तो वो थोड़ा सा 82 से ऊपर जाके उसने डाउन ट्रेंड लिया हमारे पास। अभी मजीद इंक्रीज एक्सपेक्टेड है मेरे ख्याल में मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड में। मैं तो 450 का जो टारगेट है ना वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये इंक्रीज हो सकता है 450 तक। मुझे लग रहा है कि मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड जाएगा। अच्छा शेयर है, और इस जो शेयर है इसकी जो सेल्स है वो भी थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई हैं। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, तो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्ट करें कि कल अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है 450 के, देन 460 का लेवल हो सकता है। 450 से 460 मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये शेयर अब ऊपर की तरफ जा सकता है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है, कभी कभार मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है 450 से 460 की तरफ ये शेयर जा सकता है। आगे आप देख लीजिए, आपको मुनासिब लगे तो आप इस शेयर में ट्रेड कर लें, नहीं तो आप ना करें। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जब आप शेयर आपके पास यहाँ पे था 370 360 पे, 360 के लेवल पे जब गया था 380 के लेवल पे, तब आप बाइंग कर लेते तो बेहतर था। तब आरएसआई भी आपको कह रहा था बाइंग कर लें, आरएसआई ने जब यहाँ से अप ट्रेंड लिया था, और स्टॉकेस्टिक ने जब यहाँ से अप ट्रेंड लिया था तो यहाँ पे भी वो सजेस्ट कर रहा था कि मजीद ऊपर की तरफ जा सकते हैं, आप बाइंग लेवल बना सकते हैं। तो अभी करंटली मे बी एक्सपेक्टेड है मेरे ख्याल में 450 का लेवल मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेड है। देखें आगे कहां तक जाता है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 450 का लेवल। मैं तो बिल्कुल इस शेयर में ट्रेड नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ही महंगा शेयर है। मैं तो फिर एंग्रो या आईपीसीएल या फिर ईपीक्यूएल एफर्ट वगैरह ऐसे शेयर में ट्रेडिंग करता हूँ। और गुल अहमद वगैरह शेयर को, गुल अहमद का शेयर हो गया, मैं उसको पसंद करता हूँ, या बैंकिंग सेक्टर को मैं पसंद करता हूँ। बैंकिंग सेक्टर हो गया, पावर जनरेशन सेक्टर हो गया, और टेक्सटाइल में गुल अहमद हो गया। मैं तो ऐसे शेयर को पसंद करता हूँ। लेकिन ये मैंने आपको ना एक देखें एमटीएल में मैंने आपको एक रीजन बना दिया, एक मैंने आपको रीजन बना के दे दिया यहाँ पे। इसके दरमियान अगर ये जाता है तो आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग जरूर कीजिएगा। तो एक्सपेक्टेड है शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये अपनी इस कैंडल का ये जो लेवल है ना, इसका 245 का लेवल है, 245 को अगर ब्रेक कर जाता है ना अगर ये अगले 3-4 दिनों में, फिर तो अच्छी बात है, मजीद ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ट्रेंड तो भी यही सजेस्ट कर रहा है, लेकिन देख ले मार्केट 48,000 पे है। न्यूज बुरी आ गई तो मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अभी तक मैं कायल हूं इसी बात पे कि 450 का लेवल इस शेयर को टच करना चाहिए। अगर टच करता है 450 के लेवल पे तो अच्छी बात है। और ये जो 3 ग्रीन कैंडल हमारे पास पड़ी है ना इकट्ठी, और इसका यही मतलब होता है कि मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। 350 को टच करे ना करे, 340 345 के लेवल को जरूर टच करना चाहिए। और अभी ये जो देखें, ये जो 2 कैंडल पड़ी है ना, इन दोनों कैंडल के दरमियान एक गैप भी पड़ रहा है। मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहीं पे। मैं आपको एक विंडो दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इन दोनों के दरमियान एक हल्का सा गैप पड़ा है, शेडो सिर्फ उसके साथ टच हो रही है। एक विंडो का थोड़ा सा जो गैप पड़ा है, ये गैप इसे मजीद इस लेवल तक लेके जा सकता है, 442 के लेवल तक जा सकता है। फिर देखना पड़ेगा 442 के लेवल पर अगर ये अच्छा परफॉर्म किया शेयर ने, देन 450, और देन फिर उसके बाद 460 का टारगेट आप जेन में रख लीजिएगा। नेक्स्ट कैंडल इंपॉर्टेंट है,
तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शेयर ऊपर की तरफ जा सकता है। अच्छा वॉल्यूम था शेयर पे, इतना बुरा वॉल्यूम नहीं था बंदा कहे, ठीक है 340-45 का वॉल्यूम जो पड़ा है, 3,60,000 का अच्छा वॉल्यूम था। यहाँ पे देखें शेयर पे कुछ 30,000, 20,000, 40,000 का, 50,000 का वॉल्यूम पड़ता था, अब शेयर पे वॉल्यूम पड़ रहा है और अब ये शेयर मेरे ख्याल में मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है हमारे पास सिल्क का। तो सिल्क में मैं भी ट्रेड लेता रहता हूँ। अब मैं आपको एक लेवल बता दूं, मैंने जब यहाँ पे ट्रेड ली थी, मैंने सिल्क पे यहाँ पे ट्रेड ली थी और मैंने 0.98 के लेवल पे ट्रेड ली थी और मैंने जाके तकरीबन 1.05 0.7 के लेवल पे मैंने जाके एग्जिट किया था। ये मैं आपको अपना बता रहा हूँ। तो अभी करंटली हमारे पास 4 कैंडल पड़ी हैं, हमारे पास इसकी रेगुलर जो हमारे पास कैंडल पड़ी हैं वो हमारे पास रेड पड़ी हैं और जो ओवरऑल ट्रेंड है हमारे पास वो हमारे पास डाउन की तरफ आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर अब अपनी सपोर्ट की तरफ आएगा। नेक्स्ट सपोर्ट जो इसकी है वो हमारे पास 0.96 है। 0.96 पे जाता है, कुछ बाइंग कर लीजिएगा आप लोग, कुछ ना कुछ बाइंग जरूर कीजिएगा, थोड़ी बहुत कीजिएगा, ज्यादा ना कीजिएगा। बेशक आपके पास अगर 50,000 कैश है तो आप 10,000 की बाइंग कर लीजिएगा, 15,000 की कर लीजिएगा। मजीद नीचे अगर 0.90 के लेवल पे आता है तो आप एवरेजिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा। उसके बाद मजीद अगर नीचे आएगा तो 0.85 तक। तो ये मैं आपको सपोर्ट ड्रा करके दे रहा हूँ, इस सपोर्ट तक मेरे ख्याल में आना चाहिए शेयर को। ओवरऑल ट्रेंड शेयर का नेगेटिव ही है, नीचे की तरफ ही है। तो ये शेयर अच्छा शेयर है, लेकिन एक बार बता दूं ऐसा कोई डिविडेंड तो देते नहीं है शेयर। बैक तो छोटा है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। आपने ट्रेडिंग करनी है, आपने गेन करना है। शेयर फंडामेंटली अच्छा हो या ना हो, जब मार्केट चल रही होती है तो कचरा भी चल जाता है, कोई बात नहीं है। अगर आरएसआई को देखें, आरएसआई हमारे पास रेगुलर ये सजेस्ट कर रही है कि डाउन ट्रेंड जा रही है। आरएसआई हमारे पास इससे पहले 58 पे थी, अभी आरएसआई हमारे पास 55 पे आ गई है और उसके बाद अभी जो करंटली आरएसआई है वो हमारे पास 45 पे आ गया। पिछले वीक में 58 पे थी, 55 पे थी सॉरी, और अब 45 पे आ गई है। एक्सपेक्टेड है कि अब ये शेयर थोड़ा सा साइड वे अगर चलता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इसका नीचे की तरफ आएगा। एक महीना तक वेट कर लें, 15 दिन, एक महीने तक मेरे ख्याल में ये शेयर नीचे की लेवल तक आ जाएगा। 30 को नहीं तो कम से कम ये 40 के लेवल को तो टच करे ना, उसके बाद बाइंग लेवल बनाइएगा। सपोर्ट मैंने आपको बता दी है, एवरेजिंग के लेवल भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आगे आपकी मर्जी है, आप शेयर में ट्रेड ले या नहीं ले। अच्छा शेयर है, गेन अच्छा देता है। स्टैटिस्टिक की बात करें तो स्टैटिस्टिक में हमारे पास डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। स्टैटिस्टिक की जो अब हमारे पास रेड लाइन है ना, उससे अगर देखें स्मूथ लाइन को, तो वो लाइन हमारे पास अब 20 पे है। तो एक्सपेक्टेड है कि कुछ दिन ये साइडवे चले या थोड़ा डाउन चले। तो अगर डाउन चलती है तो ठीक है, अच्छी बात है। साइडवे चले फिर भी अच्छी बात है। साइडवे चले या डाउन चले, स्टॉकेस्टिक एक ही बात है हमारे पास। लेकिन आरएसआई को नीचे की तरफ आना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड आरएसआई का नीचे की तरफ ही है। तो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बता दी है, सॉरी मैंने आपको सपोर्ट बताई है, रेजिस्टेंस आप ड्रा कर लेते हैं जी जरा। नेक्स्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस बन रही है वो हमारे पास 1.05 की बन रही है। ऐसा शेयर है, इससे जरा ऊपर तक जाने में टाइम लग जाता है, ठीक है, 10-15 दिन ले जाता है, 8-10 कैंडल ले जाता है ऊपर की तरफ जाने में। तो 1.05 और 1.07 पे जाता है। अगर आपके पास शेयर हुआ तो आप निकाल दीजिएगा। और मैं ऐसे भी जरा ग्रीन कर देता हूँ। देखिए मैं आपके लिए ग्रीन कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखें, अब मैंने इसकी दो आपको ड्रा कर दी है, इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ड्रा कर दी है। और अब मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूँ, ये शेयर इस एरिया के अंदर ही मूव कर रहा है। एक साल के अप्रैल से देख लें, अप्रैल से आप देख लें अब तक ये शेयर इसी लेवल के अंदर मूव कर रहा है। इस लेवल को इसने क्रॉस नहीं किया। तो अगर आप शॉर्ट टर्म देखें, अगर 1-2 महीने की बात की जाए तो ये शेयर 1.07 से लेकर और इस लेवल तक मूव कर रहा है 0.96। तो 0.96 का जो लेवल है, 0.95 का लेवल है, वो लेवल मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लेवल पे जरूर बाइंग कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जी। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर हमारे पास WTL है। और जरा WTL का ओवरऑल अगर ट्रेंड देखा जाए तो इसने यहां से आपको गेन दिया था 1.05 से, और इस शेयर ने आपको गेन दिया है जी तकरीबन 1.47 तक। 40 पैसे का आपको गेन दे रही है एक शेयर ने। छोटा सा शेयर है, 1 रुपए का शेयर आपको 40 रुपए का गेन दे रहा है, बड़ी अच्छी बात है। ऐसा शेयर जब गेन दे जाए तो कचरा है, जैसा भी है गेन दिया है। मैं खुद कहता हूँ कचरा हो जो हो कोई बात नहीं, शेयर ने आपको गेन दिया तो दिया है। मैं खुद कहता हूँ जो 1 से 10 रुपए तक के शेयर है कचरा है, लेकिन जब गेन दे रहा है ना शेयर, तो वो कचरा कंसिडर आप ना करें। आपको जो गेन दे रहा है वो दे रहा है। अब देखें, ये मैंने ये मैंने ना एक देखें, एक इसकी ना एक ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है। तो ये इस ट्रेंड लाइन को जब उसने ब्रेक किया था तो लोग इस शेयर से निकल आए थे। तो अभी जो करंट है, अगर इस शेयर ने ना
ये इस ट्रेंड लाइन को अब अगर क्रॉस किया ग्रीन कैंडल के जरिए से, अगर इस लेवल को क्रॉस किया, ये लेवल आपका बनेगा 1.25। 1.25 को अगर इसने क्रॉस कर लिया तो फिर इसका लेवल जो है वो इंक्रीज ऊपर की तरफ जा सकता है। फिर इसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 1.30 और देन 1.32 और देन उसके बाद 1.40 तक जा सकता है। लेकिन करंटली अभी जो एक्सपेक्टेड है, मेरे ख्याल में आपने वेट करना है इस लेवल का। अगर ये नेक्स्ट कैंडल जो है 1.16 के लेवल को ब्रेक कर देती है, नेक्स्ट 2-3 कैंडल, तो फिर ये मजीद नीचे की तरफ जाएगा। बाइंग लेवल मैंने आपको बता दिए हैं 1.15, 1.12 एंड देन 1.08। इस फर्स्ट लेवल पे आप बाइंग कीजिएगा और निचले जो दो सपोर्ट हैं वहां पे आप जाके एवरेजिंग कर सकते हैं। अच्छा शेयर है, ठीक है, आपको गेन दे रहा है, आप फंडामेंटल्स को छोड़ें, आपको शेयर गेन दे रहा है। आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो हमारे पास नीचे की तरफ आ रहा है। आरएसआई हमारे पास अभी पहुंच गई है 36 पे, तो एक्सपेक्टेड है कि आरएसआई अब 30 को क्रॉस करेगी। ओवरऑल ट्रेंड के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं। तो इस शेयर में अगर ये शेयर सपोर्ट पे जाता है तो आप जरूर बाइंग कीजिएगा। स्टोकेस्टिक को देखें तो अभी साइडवेज चल रहा है और हमारे पास सेल के लेवल पे चल रहा है, अभी न्यूट्रल के लेवल पे चल रहा है। आरएसआई जब हमारे पास 30 से नीचे आ जाए ना, तो हमारे पास सेल का लेवल जनरेट हो जाता है। और जब तक आरएसआई डाउन ट्रेंड के बाद अब अप ट्रेंड लेके जब 30 पे पहुंचा है तब बाइंग लेवल जनरेट होता है। स्टोकेस्टिक का भी यही सीन है। स्टोकेस्टिक अब नीचे आ गया, अब ये कुछ दिन साइडवे चल सकता है, साइडवे चले या ऊपर चले, लेकिन जब तक ये 20 के लेवल तक नहीं पहुंचेगा बाइंग लेवल नहीं बनेगा। जब बाइंग लेवल बनेगा यहाँ पे 20 के लेवल पे जब ये पहुंचेगा स्टोकेस्टिक, और आरएसआई जब हमारे पास डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ से टर्न लेके 30 पे पहुंचेगा, तो फिर आप कहेंगे कि अब बाइंग लेवल बन रहा है, तब आपके पास कंफर्मेशन आएगी कि अब बाइंग लेवल जरूर बनाइएगा। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शेयर मजीद थोड़ा नीचे आए, मैं जरूर इस शेयर में बाइंग करना चाहूंगा। तो मैंने ओवरऑल जो अपना एनालिसिस था आपको बता दिया, आगे आप देख लें आप इस लेवल पे बाइंग करना चाहते हैं कि नहीं। जरा जी अब अगले शेयर को भी देख लेते हैं। तो अगले शेयर है जी हमारे पास इमेज। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि इमेज के बारे में बता दें, इमेज के बारे में क्या करना चाहिए। तो मैं पहले तो ये सजेस्ट करूंगा ना कि आप देखें इमेज के ऊपर मैंने ना एक लाइन ड्रा की है। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन को जब इस शेयर ने ब्रेक किया ना, ये जिगजैग मूव कर रहा था, अब जाता था, फिर यहाँ पे देखें, यहाँ से बाइंग हुई है, शेयर ऊपर गया, यहाँ पे सेल किया, फिर यहाँ पे है बाइंग हुई है, फिर ऊपर गया है और वहाँ पे चलता गया, फिर यहाँ पे आके लोगों ने क्या कर दिया है, अब लोग सारे यहाँ से शेयर से निकल गए हैं। अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की हुई वो तो फंस गए होंगे। अब लोगों ने यहाँ पे जो रेड कैंडल पड़ी है ना, लोगों ने वेट किया अब कंफर्मेशन का। यही कंफर्मेशन होती है कि इस अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है कि नहीं। तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को शेयर ने ब्रेक किया ना, अब ये शेयर आने लग गया नीचे की तरफ। अब एक्सपेक्टेड जो है ना, इसकी मैं आपको सपोर्ट बना के दे रहा हूँ। इसकी एक सपोर्ट बन रही है 12.29 पे, फिर बन रही है 11.83 पे, उसके बाद 11.49 पे और उसके बाद 10.87 पे। तो अभी शेयर ने जो इतना गेन आपको दिया हुआ है यहाँ से 10 से लेकर 13 रुपए का, तो आपने तकरीबन 14 रुपए का, तकरीबन इसने 4 रुपए का, 3.5 रुपए का गेन दिया हुआ है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर अब नीचे की तरफ आएगा। तो आरएसआई को अगर देखा जाए ना, इस शेयर की आरएसआई को देखा जाए तो वो अभी तक ओवरबॉट है। अभी तक इस शेयर को बहुत ज्यादा बाई किया गया है और करंटली न्यूट्रल कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में बाइंग नहीं बनती है, ऐसी कंडीशन में लोग शेयर से निकल रहे होते हैं। अभी देखें आरएसआई का जो लेवल हमारे पास आ रही है 60 पे। अब आरएसआई का जो ट्रेंड है वो हमारे पास डाउन ट्रेंड शो हो रहा है। इस शेयर में अभी न्यू ट्रेड नहीं बनती है बिल्कुल भी। अगर कोई न्यू ट्रेड बनाना चाहता है तो मैं तो नहीं कहूंगा, जब तक ये शेयर अपनी इन दो सपोर्ट पे नहीं आता, इस सपोर्ट पे आप बाइंग करें, इस सपोर्ट पे आप जाके एवरेजिंग करें, या फिर इस सपोर्ट पे भी बाइंग करें, इस सपोर्ट पे बाइंग करें, इस सपोर्ट पे बाइंग करें और नीचे वाली दो सपोर्ट पे आप क्या कर लें, एवरेजिंग कर लें, फिर तो बात बनती है। लेकिन करंटली इस शेयर में बाइंग नहीं बनती है। मेरा तो मानना यही है। अगर स्टॉकिस्टिक की रेड लाइन को देखें, स्मूथ लाइन को, वो हमारे पास अभी 57 पे है। तो अभी वो भी हमारे पास एक न्यूट्रल जोन में ही है, अभी वो नीचे आएगी। 50 से 40 का जो जोन होता है ना, बेसिकली वो डाउन ट्रेंड में न्यूट्रल होता है, लेकिन अप ट्रेंड में 30 पे अभी जोन होता है ना, वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। अगर ये 30 अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड पे जाएगा ना 30 और 40 पे, तो फिर हमारे पास इसे पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, फिर बाय की कॉल जनरेट होगी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड को कहा जाएगा कि न्यूट्रल है। लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास बाइंग होगी ना, वो बाइंग की कॉल जनरेट हो जाएगी। इसी तरह आरएसआई जब हमारे पास 30 पे आएगा ना, तो न्यूट्रल हो जाएगा। आरएसआई जब 40 से नीचे आएगा न्यूट्रल होगा, कोई बाइंग नहीं बनती आरएसआई के जरिए से। जब ये 30 पे आएगा, फिर उसके बाद मजीद अगर ये नीचे आता है, 20 के लेवल पे आता है, 10 पे आता है, फिर जब अप ट्रेंड पे दोबारा 30 पे जाएगा,
तब बाइंग की कॉल जनरेट हो जाएगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आरएसआई का। अब आरएसआई में जब भी आपको बताता हूँ ना आरएसआई और स्टोकेस्टिक के बारे में, तो मैं डेली कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता हूँ, कोई ना कोई नई चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। तो इस चीज को आप जरा सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी डाउन ट्रेंड आप एक्सपेक्ट करें शेयर का, तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड होगा। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना यही है, मेरा एनालिसिस यही है। अगले शेयर पे चलते हैं जी, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल लिमिटेड। गुल अहमद ने अभी पीछे एक दफा बोनस दिया था, बोनस शेयर दिया था। बोनस शेयर ठीक है, बोनस शेयर कुछ बेहतर होता है राइट शेयर की निस्बत, लेकिन मैं तो ये भी नहीं कहता हूँ कि बोनस शेयर भी ना ही दिया जाए तो अच्छा है। और राइट शेयर के तो मैं बिल्कुल भी साइड पे नहीं हूँ, राइट शेयर के तो मैं बिल्कुल मुखालिफ हूँ। तो अभी करंटली अगर इसकी पोजीशन मैं डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ, तो करंटली अगर आप देखें ये मूव कर रहा है 18.41 की प्राइस पे है, और मैं इस शेयर को अगर बाय करना चाहूंगा वो मैं 17 से 18 16 के दरमियान बाय करना चाहूंगा। अगर ये 17 से 18 से नीचे आता है आप बेशक बाइंग कर लीजिएगा, लेकिन उससे जितना नीचे आता जाएगा ना 16.50 या इससे 16.80 के लेवल के दरमियान आता है, आप एवरेजिंग कर लीजिएगा। इससे मजीद नीचे आता है अगर 17 तक सॉरी 16 को अगर लेवल को टच करता है तो आप देखिएगा जरूर बाइंग कीजिएगा। इस लेवल पे भी आप एवरेजिंग कर सकते हैं, लेकिन करंटली ये जो लेवल है 17.80 इस लेवल पे आप बाइंग करें, और देन 16.90 इस लेवल पे आप एवरेजिंग करें। असल में मैं 40 मिनट की वीडियो हो गई है और मेरे ना जरा गला थोड़ा सा मुझे तंग कर रहा है, इस वजह से थोड़ी खांसी वगैरह हो रही है, तो वर्ड्स भी थोड़े गलत हो रहे हैं इसी वजह से। तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने घबराना नहीं है, माजरत इस चीज के लिए। तो अब मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दी है, शेयर मजीद नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाए इस शेयर की, तो शेयर इतना ऊपर नहीं गया जितना इस शेयर को जाना चाहिए था। शेयर यहाँ से इसने 16 का ट्रेंड लिया है और शेयर हमारे पास सिर्फ गया है जी 19 तक, 3-3.5 रुपए का गेन दिया शेयर ने। तो एक्सपेक्टेड गेन शेयर का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन अब मैंने ये देखे एक जो ड्रा किया वो एरो, इसका मतलब यह कि ये शेयर थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये शेयर ने जाना भी हुआ ना 18.41 है तो 1-2 कैंडल इसके ऊपर जाएंगी, उसके बाद ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। ओवरऑल मैं चाहता हूं कि ये इसका जो ओवरऑल ट्रेंड बन रहा है वो अभी इसका 30 की तरफ आने का इरादा है। अगर स्टॉकेस्टिक की बात करें, रेड लाइन को देखें तो रेड लाइन इसकी अभी 76 पे है, अभी तक थोड़ा सा ओवर बात है, अभी नीचे की तरफ आ रही है लाइन। और अगर आप इसकी रेड लाइन को देखें ना, तो रेड लाइन अभी इसकी जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई है जी 26 पे आ गई है, 26 पे आ गई है। इसके ऊपर थोड़ा सा क्रॉस बना है, रेड लाइन और ग्रीन लाइन आप इसमें क्रॉस किया है, क्रॉस करे तो मे भी एक्सपेक्ट होता है कि थोड़ा सा ऊपर गेन देगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इसका भी मेरे ख्याल में नेगेटिव ही है, अभी से नीचे की तरफ आना चाहिए। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम रेगुलरली बेस पे अब इस पे डिक्रीज हो गया। पहले वॉल्यूम जहां पे से 2-2, 3-3, 4-4 मिलियन का 2-2 मिलियन का वॉल्यूम पड़ रहा था, अब वो वॉल्यूम 1 मिलियन से भी नीचे आ गया। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है जी हमारे पास अटक रिफाइनरी लिमिटेड। सबसे पहली बात तो एक बात ध्यान रखें, जो रिफाइनरीज हमारे पास सारी वो चल रही है न्यूज की बेस पे। अटक रिफाइनरी आपके बारे में एक बता दूं, जो रशियन ऑयल के बारे में अब न्यूज आई है कि अब ये जो पाकिस्तानी रिफाइनरीज हैं वो अब ये जो हमारे पास रशियन ऑयल है उससे अब रिफाइन नहीं करेंगी। यही चीज हमारे पास पीआरएल को भी फॉलो होती है, और यही चीज हमारे पास नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड है उसके लिए भी फॉलो होती है। तो मैं तो नहीं कहूंगा कि करंटली आप बाय करें। इस शेयर ने जो आपको गेन दिया था ना वो आपको दिया था इस लेवल से। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ चीजें ना आपके सामने ड्रा करने की कोशिश करूं, ताकि आपको ना कुछ सीखने को भी मिले। मुझे पता है मुझे ड्रा करना आता है, सिखाना जो असल मकसद है ना वो आपको ड्रा करके देना है, आपको सिखाना होता है। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको लेवल, ये देखें इसने यहाँ से गेन लिया था 170 से, और ये शेयर गया जी तकरीबन 265 रुपए तक। तो मेरे ख्याल में इसने 70-80 रुपए का आपको गेन आराम से दे दिया है। तो अब अगर ये नीचे की तरफ आता है तो मजीद इसे नीचे की तरफ आने दें। और डिविडेंड की बात की जाए तो ये शेयर ने कभी डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन फंडामेंटली अटक रिफाइनरी लिमिटेड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं खुद भी डिस्ट्रिक्ट अटक से हूँ, तो इनका अपना अटक का पंप भी है, अटक पंप भी है, और इनकी अपनी रिफाइनरी भी है, अटक सीमेंट भी है। तो इनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो ओवरऑल फंडामेंटली अटक वाले बहुत स्ट्रॉन्ग है। अटक वाले हो गए, एंग्रो वाले हो गए, और इसके अलावा 2-3 शेयर और हैं, ये नशात वाले हो गए, और आरिफ हबीब वाले हो गए, उनकी जो कंपनी है, और इसके अलावा लकी ग्रुप हो गया, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। तो
वापस आते हैं जी अटक रिफाइनरी लिमिटेड पे। तो मैं जो अभी आपको सपोर्ट बना के दे रहा हूँ वो 210 की बना के दे रहा हूँ, उसके बाद 197 98 की लेवल की बना के दे रहा हूँ, उसके बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो हमारे पास 170 की लेवल पे। अगर ये आता है इस लेवल पे आता है तो 98 पे लेवल पे, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में रिस्क लेना बनता भी है। और अगर मजीद नीचे आता है आपके पास 170 पे, तो आप मजीद इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मजीद आप यहाँ पे जाके एवरेजिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस शेयर को कि कम से कम ये 210 के लेवल तक है। और रिफाइनरी के बारे में बुरी न्यूज आ रही है, अगर एक आध बुरी न्यूज आ गई तो शेयर नीचे की तरफ आ जाएगा। ये शेयर काफी दिन तक ओवरबॉथ रहा है, बहुत ज्यादा ओवरबॉथ की वजह से इसने आपको 70-80 रुपए का गेन दिया। लेकिन अभी ये देखें, ये शेयर अभी हमारे पास 65 पे। अब इस शेयर को नीचे आने में मे भी महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं, आपने लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। आप डे ट्रेडर के लिए ना सोचें इस शेयर में, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। लॉन्ग टर्म के लिए महीना लगता है कोई बात नहीं, 1.5 महीना लगता है कोई बात नहीं। अब जो ट्रेंड ओवरऑल बन रहा है इसे नीचे की तरफ आना चाहिए। जब ये RSI 30 के लेवल तक पहुंचेगी तो उम्मीद है कि ये शेयर आपके पास 198 और 200 के लेवल तक पहुंच जाएगा, मेरा कहना है। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आगे देखें ये शेयर क्या करता है। रिफाइनरी के बारे में अगर कोई अच्छी खबर आ गई तो मे बी आप ट्रेंड ले लें, लेकिन लग नहीं रहा कि अभी करंटली कोई न्यूज ऐसी आ जाए। अभी न्यू गवर्नमेंट आई है तो उसके भी थोड़े बहुत असर होंगे मार्केट पे, और ऑलरेडी मार्केट हमारे पास 49,000 पे है। कोई अच्छी न्यूज आ भी की रिफाइनरी के लिहाज से तो शेयर इतना ज्यादा परफॉर्म भी नहीं करेगा, थोड़ा बहुत ही करेगा। अगर परफॉर्म करना हुआ तो अपने 250 के लेवल पे जाएगा या फिर 260 के लेवल पे जाएगा। स्टॉकेस्टिक की रेड लाइन को देखें तो हमारे पास 55 पे है, न्यूट्रल स्टेज पे है। अभी उसे नीचे के आने में जरा टाइम लगेगा, अगर नीचे आती है तो ठीक है, बेहतर है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि उसे नीचे आने दें, ताकि आपका बाइंग लेवल भी तो जनरेट हो ना। बैठे बैठे आप अगर यहाँ पे बाइंग कर लें तो आपको स्टॉप लॉस के साथ ही बाइंग करनी पड़ेगी ना। अभी अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं, आपको फर्ज करें एक न्यूज मिल रही है कि रिफाइनरी के लिहाज से अच्छी खबर आ रही है कि रिफाइनरी पॉलिसी आ गई है, अपडेट हो गई है, और रशियन जो ऑयल है वो भी अभी रिफाइनरीज में आना स्टार्ट हो गया। आपको अगर न्यूज मिलती है तो फिर आप स्टॉप लॉस के साथ आप 3-4 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनाएं। अगर फर्ज करें 242 पे है, आप यहाँ पे 235 पे स्टॉप लॉस लगाएं, 235 पे, और आप ट्रेड ले लें। अगर आपको न्यूज लग रहा है कि आ सकती है तो आपके पास कंफर्मेशन नहीं है तो फिर इस शेयर में घुसना बेवकूफी है। जो लोग जिन्होंने इस शेयर से निकलना था ना, वो इस लेवल पे यहाँ से निकल गए थे। उन लोगों ने यहाँ पे एक यही ट्रेंड मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, उन लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई होगी और वो उस शेयर से निकल गए थे यहीं पे इस लेवल पे। यहाँ पे जब ये शेयर गया था ना, तो जो अच्छे लोग थे ना, जिन्हें पता था, जिन्हें टेक्निकल पता था, तो वो शेयर इस शेयर में इस लेवल पे निकल गए थे। जब इस लेवल को उसने ब्रेक कर दिया ना, तो फिर मेरे ख्याल में मजीद इस शेयर में स्टे करने का कोई चांस नहीं बनता था। आप लोगों ने स्टे किया, आपकी मर्जी। ये मैंने देखिए अब ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी है। जब इस ट्रेंड लाइन को इस ग्रीन रेड कैंडल ने ब्रेक किया ना, तो देखिए यहाँ से काफी लोग निकलना स्टार्ट हो गए थे। 4-5 मिलियन लोग यहाँ से निकल गए, फिर उसके बाद रेगुलर लोग इस शेयर से निकलते ही जा रहे हैं। कोई बंदा इस शेयर में अभी स्टे नहीं कर रहा। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है हमारे पास मुगल का, और ये स्टील का है। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ इसका बाइंग लेवल अभी जो मेरे ख्याल में इस शेयर का बन रहा है, जो डाउन ट्रेंड आ रहा है ना, बेसिकली इसका अभी डाउन ट्रेंड हमारे पास देखने को मिल रहा है। तो मैं अभी मैंने बाइंग लेवल मैं यहाँ पे बनाना भूल गया हूँ, तो मैं कोई बात नहीं, बाइंग लेवल जरा यहाँ पे बना देता हूँ, सपोर्ट बना देता हूँ ना, ताकि आपको बेहतर आइडिया हो। तो अब मैं सपोर्ट आपके सामने बता रहा हूँ, एक दफा फिर देख ले सपोर्ट कैसे बनेगी। जो हमारे पास अप ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड पे जाके अप ट्रेंड के बाद जो हमारे पास रेड कैंडल पड़ेगी जो हमारे पास अप ट्रेंड के बाद रेड कैंडल हमारे पास यहाँ पे पड़ रही है, 52 पे पड़ रही है। तो मैं यहाँ पे 52 पे ना एक इसकी सपोर्ट बना देता हूँ। तो यहाँ पे पड़ रही है एक कैंडल, हमारे पास यहाँ पे पड़ रही है, मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। आप किसी लिहाज से भी बना सकते हैं सपोर्ट। आप वैसे मोस्टली आप कोशिश करें कि रेड कैंडल के लिहाज से ही बनाएं। ये देखें, अब ग्रीन कैंडल यहाँ पे पड़ी है, इसके बाद रेड कैंडल पड़ी है और फिर ग्रीन पड़ी है। अब जो दो ग्रीन के दरमियान रेड कैंडल आ रही है, मैं उस पर सपोर्ट ड्रा कर रहा हूँ। तो ये मैं इसी तरह ड्रा करता हूँ, पहले भी मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ। ये देखें, अब ये जो ग्रीन कैंडल है उसके बाद ये ग्रीन रहा है मुकम्मल, और यहाँ पे ग्रीन पड़ी है, इसके दरमियान जो एक रेड कैंडल बन रही है यहाँ पे पड़ रही है। तो मैं उस लेवल पे ड्रा कर रहा हूँ 47 के लेवल पे। ये शेयर मेरे सामने 47 के लेवल पे था। अब जो इसकी मेन सपोर्ट बन रही है वो बन रही है 45 की। तो ये दो तो आप सपोर्ट मेंशन कर लें, इन सपोर्ट पे आप लोगों ने बाइंग करनी है। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। और मैं आपको एक डाइवर्जेंस इस शेयर में दिखा दूं, एक डाइवर्जेंस मुझे नजर आई है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, ये जो ग्रीन मैंने एक मेंशन किया हुआ है ने, ये अप ट्रेंड बन रहा है, ये हमारे पास अप ट्रेंड बन रहा है प्राइसेस का, जो कि दोनों आपस में इक्वल हैं। लेकिन आरएसआई को देखें तो आरएसआई हमारे पास 74 से डिक्रीज होके आ गया 64 से। आरएसआई हमारे पास
पॉइंट डिक्रीज हुआ है, जबकि प्राइसेस सेम रही हैं। इसका मतलब क्या है, प्राइसेस सेम है और हमारे पास RSI जो है हमारे पास नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कि जल्दी एक डाउन ट्रेंड आएगा। और जब आपके पास डाउन ट्रेंड आया 58 से, ये शेयर आपके पास कहां तक आ गया है जीता जी, ये शेयर आपके पास 58 से 52 तक आ गया था। तो करंटली जरा सा वेट करें। अब ये जो कैंडल कल से पड़ी है, एक कंफ्यूज कैंडल पड़ी है, कैंडल कंफ्यूज है। ये देखिए, मैं जरा जूम करके आपको बताता हूँ। जो अब ये कैंडल का पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको देखना चाहिए लाजमी। मैं तो खुद कैंडल पैटर्न को भी देखता हूँ, मुझे कैंडल पैटर्न मैंने जरा स्टडी किए हुए हैं, तो मैं उनको भी देखता हूँ और टेक्निकली भी देखता हूँ। अब देखें, ये जो है दोजी की तरह कंफ्यूज है। अब जो कल कैंडल हमारे पास यहाँ पे पड़ेगी ना, नेक्स्ट कैंडल हमारे पास इस लेवल पे जो पड़ेगी यहाँ पे, उस कैंडल का वेट करें। वो कैंडल अगर ग्रीन पड़ती है तो शेयर ऊपर की तरफ जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। अगर कैंडल हमारे पास रेड पड़ती है तो शेयर मजीद नीचे की तरफ जाएगा। इस बात को जरूर ध्यान में रखें। आगे चलते हैं जी, और RSI की बात करें तो RSI का जो ट्रेंड है ओवरऑल वो डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है। RSI को देखें, RSI हमारे पास 44 पे है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि RSI को जरा नीचे आने दें इस लेवल पे, फिर उसके बाद देखिएगा। यहाँ से जो ओवरऑल ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है ना, इसे आने दें। यहाँ से जो अप ट्रेंड लिया था, लेकिन ये लेवल इसे ब्रेक नहीं कर पाया है टी को। इसका मतलब क्या था कि अप ट्रेंड जो हमारे पास है वो वीक है। अप ट्रेंड जैसे ही वीक हुआ, ये शेयर नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया। अब ये शेयर जो मिनिमम आता है ना, ये देखें पिछले 3-4 महीने को अगर ये शेयर को देखें, ये शेयर हमारे पास 31 के लेवल तक आया है। आपने 30 से 35 के लेवल पे RSI आए और ये शेयर अपनी सपोर्ट पे हो, आपने बाय कर लेना है। ये बात जरूर ध्यान में रखें, दोबारा सुन लें। अगर 3-4 मंथ में अगर देखा जाए तो ये शेयर की जो RSI है वो 31 तक ही आई है मिनिमम। 30 से 35 के दरमियान इसकी RSI आती जाए, आप लोगों ने इस शेयर को बाय कर लेना है। सपोर्ट इन तीनों में से कोई सपोर्ट भी हो, आप लोगों ने बाय कर लेना है। मेरे ख्याल में इस सपोर्ट तक तो आ ही जाएगा। अगर इस सपोर्ट पे हुआ तो आपने बाय कर लेना है और इस सपोर्ट पे आप लोगों ने एवरेजिंग कर लेनी है। ओवरऑल ट्रेंड नीचे की तरफ है। अगर स्टोकेस्टिक को देखा जाए, स्टोकेस्टिक हमारे पास -15 पे आ गई है, तो अभी थोड़ा सा साइड में रह सकती है, उसके बाद अप ट्रेंड आपको देखने में नजर आ सकता है। अब अगले शेयर पे चलते हैं जी, AGTL, अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड। फिलहाल करंटली ये शेयर आपको, जब यहाँ पे आप लोगों ने अगर बाइंग नहीं की 245 पे, अब आप इस लेवल पे बाइंग करना क्यों चाहते हैं 305? मुझे एक चीज बता दें, आप इस लेवल पे बाइंग क्यों करना चाहते हैं? अगर कोई बंदा भी कहता है कि मैंने अगर अभी यहाँ पे अगर लेनी है, ट्रेड लेवल लेनी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक बेस पे ट्रेड ले सकते हैं, वो है डिविडेंड। अगर डिविडेंड को, मंगल को इनका डिविडेंड आना है, अगर डिविडेंड अच्छा आता है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि डिविडेंड आएगा, मुझे तो नहीं लग रहा डिविडेंड दें। इससे पहले उन्होंने कभी डिविडेंड नहीं दिया, 2022 में दिया था, 1 साल हो गया इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया। डिविडेंड अगर नहीं देते हैं तो ये शेयर मेरे ख्याल में अपनी सपोर्ट पे आएगा 275 की और उसके बाद 263 की। अगर 275 से 263 के दरमियान आता है, मैं बाइंग करना पसंद करूंगा। इससे पहले मैं करंटली बाइंग करना पसंद नहीं करूंगा। अगर डिविडेंड की बेस पे थोड़ा सा अप ट्रेंड देता है तो कोई बात नहीं, अप ट्रेंड दे, अगर आपके पास है तो आप डिविडेंड, अगर आपके पास न्यूज है डिविडेंड की तो आप जरूर स्टे करें, होल्ड कर लें, नहीं तो अदरवाइज आप शेयर से निकल आए। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा। RSI को देखें, RSI हमारे पास 64 पे है, थोड़ी सी और बात है, अभी तक RSI नीचे आएगी, अभी तक थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीना 1.5 महीना लगता है, तो ठीक है, नीचे आने दें। जब RSI 30 पे आएगी, RSI को अगर देखा जाए तो इसकी RSI हमेशा 38 के लेवल पे ही रही है, 35 के लेवल पे। RSI 35 पे आएगी, 1 साल को अगर देखा जाए, RSI 35 पे आती है तो आप बाइंग लेवल जरूर बनाइएगा। स्टोकेस्टिक को देखें तो ग्रीन और रेड लाइन दोनों ने आपस में क्रॉस किया है। मे बी एक्सपेक्ट हो सकता है डिविडेंड की बेस पे थोड़ा सा हमारे पास कैंडल पड़ जाए, हमारे थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए शेयर, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि आप ऐसे रिस्की ट्रेड लें। अगर ये 10-15 रुपए 30 रुपए डाउन दे दिया तो आप लोग मुझे गालियां निकालते रह जाएंगे। तो देखिए, अगली जो इसे ग्रीन कैंडल पड़ी थी 2 दिन पहले, तो ग्रीन कैंडल 303 से लेकर, रेड कैंडल पड़ी 303 से लेकर 294, तो मेरे ख्याल में इसने 10 रुपए का डाउन दे दिया था, 10-12 रुपए का। तो 10-12 रुपए के अगर इसे डाउन ट्रेंड या लोअर लाख लग गया, आप लोग मुझे गालियां देते रहेंगे। तो स्टोकेस्टिक का भी जो है वो भी मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड है, करंटली यहाँ पे शेयर में भी ट्रेड ना लें और जरा सा वेट कर लें। कोई बात नहीं, मार्केट 49,000 रुपया, मार्केट ने नीचे तो आना है ना। KSE 100 जैसे ही नीचे आएगा आपको बाइंग लेवल मिलेंगे, आपको हर शेयर में बाइंग लेवल मिलेगा। करंटली अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी अगर आप किसी शेयर में घुसना चाहते हैं ना, तो ऐसे शेयर में घुसे जिसमें वॉल्यूम अच्छा है, जैसे TRG हो गया और इसके अलावा TPLP हो गया, उन पे वॉल्यूम अच्छा होता है, उन शेयर में घुसे जिन पे वॉल्यूम अच्छा हो गया। आजकल नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है और इसके अलावा AKBL में वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, उस शेयर को आप देख लें। WTL अपनी सपोर्ट पे आ रहा है, WTL को देख लें। ऐसे शेयर को देखें जिन पे वॉल्यूम अच्छा है। ऐसे डल शेयर को उठाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। अब इस शेयर पे वॉल्यूम देखें,
7,000, 3,000, 4,000, 5,000, 12,000, 15,000 वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। लोगों ने जिन्होंने गेन लेना था ना, उन्होंने देखे 54,000 लोगों ने यहाँ पे गेन ले लिया था। अब लोगों को समझ लग गई थी अब इस शेयर ने मजीद इंक्रीज कोई नहीं देना। उसके बाद से ये शेयर डाउन आता जा रहा है। अब एक्सपेक्टेड है ये शेयर मजीद डाउन आएगा। अगर छोटा सा अगर अप ट्रेंड देता है, मैंने मेंशन कर दिया, तो कोई बात नहीं, देता रहे। अप ट्रेंड देता है जिनके पास है वो अपना फैसला कर ले। मैं तो यही कह रहा हूँ कि शेयर से निकल आए। अब अगर देख लें जी, एक्साइड को देख लें। एक्साइड ने आपको यहाँ से गेन दिया है जी 248 से और तकरीबन 377 का। तो ये मेरे ख्याल में आपको 150 से ज्यादा रुपए का गेन, 150 रुपए का तकरीबन गेन दे चुका है, 150 130 रुपए का। अब भी अगर आप इस शेयर में ट्रेड करना चाहते हैं तो यार अल्लाह के बंदो आपकी मर्जी। जब इस शेयर ने डिविडेंड दिया था तब भी 10 रुपए का शेयर ने डिविडेंड दिया था, उसके बाद ये शेयर ऊपर की तरफ गया है। अब अगर इस शेयर में आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं, यार मैं तो नहीं कहूंगा। ओवरऑल आप ट्रेंड देखें ना, अगर इसमें मैंने ज्यादा एनालिसिस नहीं किया क्योंकि शेयर आगे बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, तो मैं इसलिए इस पे जरा शार्ट एनालिसिस ही करूंगा, ताकि आपको जिस बंदे ने कहा था मैं उससे नाराज नहीं करना चाहता। तो अगर कुछ शेयर मुझसे आज अगर रह गया ना, मैं जिसका एनालिसिस नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं, मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह जो रह गए हैं मैं उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जब ये शेयर आपको यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा गेन दे चुका है, अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस शेयर से? ये शेयर आपको मजीद दे, मजीद आपको कितना देगा यार? 5 रुपए दे देगा। 5 रुपए के लिए आप अगर इसके शेयर पे 1 लाख रुपए लगा दें, अगले दिन ये शेयर लोअर कैप दे दे। आप मार्केट को देखें ना, मार्केट आपको 49,000 को टच कर रही है। अगर इसने 10-15 रुपए का डाउन दे दिया, आप लोग फिर कहेंगे कि यार देखें आप लोग का एनालिसिस गलत हो गया। मैं भी इंसान हूँ, गलत हो सकता हूँ, इसलिए मैं आपको सेफ पे कहता हूँ। जब मार्केट 49,000 पे है तो आप सेफ तरीके से जाएं, स्टॉप लॉस के साथ जाएं। जिनके पास पैसे 15-15, 20 लाख हैं वो तो स्टॉप लॉस के साथ चलें, वो तो चल सकते हैं। जिनके पास 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, वो तो मैं कहता हूँ ऐसी रिस्की ट्रेड ले ही ना। तो करंटली इस शेयर में बिल्कुल ना घुसा जाए। अगर इसकी RSI देखें तो 58 पे है, अभी उसे नीचे आने में टाइम लगेगा। स्टोकेस्टिक को देखें, स्टोकेस्टिक की जो रेड लाइन है, स्मूथ लाइन है, वो हमारे पास 44 पे, अभी उसे 20 के लेवल तक आने में टाइम लगेगा। तो आज के लिए इतना है जी। मेरे ज़हन में जो शेयर थे मैंने तकरीबन सब शेयर को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा शेयर हुआ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं दोबारा आप लोगों से माजरत कर रहा हूँ, अगर किसी शेयर पे मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर पाया तो यार बहुत ज्यादा आप लोगों ने कमेंट किए हुए थे, बहुत ज्यादा शेयर थे। मैंने ये 15-20 ऐसे उठाए हैं जिनमें मोस्टली लोगों ने कॉमन शेयर थे, जो लोग कह रहे थे कि इस शेयर पे बनाए। गुलैमा 3-4 बंदों ने मुझे कहा हुआ था, MTL 3-4 बंदों ने मुझे कहा था, एंग्रो काफी बंदों ने कहा था, और कम्युनिटी सेक्शन में भी मैंने पोलिंग की थी, तो लोगों ने कैप्को का भी कहा था और एंग्रो का भी कहा था, तो मैंने इसलिए उन पे बनाया। और मैंने तकरीबन हर सेक्टर में से एक आध शेयर उठा ली है। तो अब मुझे मेंशन कर दीजिएगा, अब जो नेक्स्ट टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो होगी ना, ऐसी 1 आवर्स की वीडियो, वो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट इतवार को ही आएगी। तो मैं अब जो डेली एनालिसिस की वीडियो होगी वो अब सोमवार को तो मार्केट क्लोज है, मंगल को मार्केट ओपन होगी, तो डेली एनालिसिस में कोशिश करूंगा कि न्यूज की बेस पे और आपको कुछ शेयर्स के बारे में सजेस्ट करूं, बाय और सपोर्ट लेवल का बताऊं। टेक्निकल एनालिसिस में बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस इतवार के दिन होगा। तो उम्मीद करता हूं यार आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो को लाइक करना जरूर कीजिएगा। तो अगर आपकी नज़र में कोई शेयर हुआ तो आप मुझे बता दिया करें, मुझे व्हाट्सएप पे बता दिया करें। व्हाट्सएप में मेरा ग्रुप है, आप व्हाट्सएप में मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और आप अगर देखें ना, इसकी मैं वीडियो ऐड करूंगा इसी वीडियो की, आप अगर डिस्क्रिप्शन में देखें तो डिस्क्रिप्शन में ऐड होगा, लिंक ऐड होगा मेरे ग्रुप का, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको वहां पे भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको वहां पे क्वेश्चन का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।